Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Osama Ali and today I will teach you physics of class 11. Today my topic is what is physics. Today we will discuss. I will tell you what is physics and why we study the physics. Today we will discuss chapter number 1 of class 11 which is related to the physics. Okay, let's start our topic. First of all, I tell you what is science. Sorry, साइंस क्या है, क्योंकि साइंस की ही एक ब्रांच है जिसका नाम फिजिक्स है। तो हमें फिजिक्स में आने से पहले ये जानना पड़ेगा कि साइंस क्या है। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस को मैं सिंपल वर्ड्स में कह सकता हूं, साइंस इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। What is knowledge? Knowledge is something knowing of anything is called knowledge। यानी कि अगर हम किसी चीज के बारे में जानते हैं तो ये नॉलेज है। अब इसी नॉलेज की एक ब्रांच, एक शाख जिसका नाम साइंस है, जिसको साइंस कहा जाता है। पहले ज़माने में साइंस का लफ्ज़ी मतलब ही नॉलेज था। साइंस कहते ही इल्म को थे, नॉलेज को साइंस का ही नाम दिया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की और इंसान के पास अलूम का इजाफा होता गया, तो इंसान ने क्या किया, इंसान ने एक इल्म की अलहदा से शाख बना दी जिसमें हम फिजिकल फिनोमिनाज ऑफ द नेचर को डिस्कस करते हैं, या जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स की मदद से कोई चीज़ अपनी तरफ से फाइनल कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट्स की मदद से कोई भी आइडिया फाइनल कर लेते हैं। तो ऐसी ब्रांच को नॉलेज की साइंस का नाम दे दिया गया। यानी कि नॉलेज की ऐसी ब्रांच साइंस है जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल डाटा को इकट्ठा करके कोई फाइनल रिजल्ट डिसाइड करते हैं। दिस इज द साइंस एंड फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप सब ने एक डेफिनेशन पहले पढ़ी है, क्लास 9 क्लास 10 में आप पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिक्स की एक बहुत सिंपल सी आपने डेफिनेशन पढ़ी है। फिजिक्स एक ऐसी चीज़ को कहते हैं, फिजिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इनके रिलेशनशिप को देखते हैं। आप सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि फिजिक्स एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर प्लस एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, देयर इंटर्नशिप, यानी कि इसके हम इंटरेक्शन को देखते हैं। जब मैटर और एनर्जी मिलती है तो इसके मिलने की वजह से जो न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास, उसको हम फिजिक्स का नाम देते हैं। ये आपने डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पढ़ी है, इसको रट्टा लगाया आपने सब। आज कोशिश हमें ये करनी है कि इस डेफिनेशन को समझें, क्योंकि मेरे लेक्चर्स का जो बुनियादी मकसद, जो मैं आपको लेक्चर्स दूंगा, उसका मकसद यही होगा कि आपको चीज़ें सिर्फ याद करवाने की बजाय समझाई जाए। आपको चीज़ों के जो बिहाइंड ट्रू है, उसके पीछे क्या है, वो आपको बताया जाए। तो मैटर क्या होता है? अगर हमने मैटर और एनर्जी के बारे में जानना है तो हमें जानना पड़ेगा मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, और फिर इनके इंटरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर जो है, मैटर आप हर उस चीज को कह सकते हो जो कोई ना कोई जगह घेरती है और कोई ना कोई स्पेस, कोई ना कोई हुजम रखती है। यानी कि स्पेस एंड मास, स्पेस एंड मास। मैं लफ्ज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। मैटर इज एवरीथिंग which has space as well as mass or volume। Everything in that universe which has some mass which occupies some space are called matter। यानी कि हर वो चीज़ जिसका वजन है और वो कोई ना कोई जगह घेरती है, उसको हम मैटर कह सकते हैं। तो आप अब सोच में पड़ गए होंगे कि अगर हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और उसका कोई ना कोई मास है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो जगह नहीं घेरती और जिसका मास नहीं है? तो ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है। वो कैसे, आप सोचे ज़रा, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर लगाएं कि मैटर कौन सी चीज़ नहीं हो सकती। तो आपको अपने इर्द गिर्द, अपनी सराउंडिंग में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर आपने इर्द गिर्द देखना है, अपने मोबाइल से निकलने वाली शुआओं को देखें। जो रेज आपके मोबाइल से लाइट के फॉर्म में निकल रही है, वो लाइट है। वो की जगह तो घेर रही है, यानी कि काफ़ी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है लाइट,
लेकिन क्या लाइट का भी वजन होता है? तो यकीनन आपको आंसर मिलेगा नो, देयर इज नो मास ऑफ लाइट, सो दिस इज अ मैटर और नॉट. So you can easily say that, you can easily understand that the light is not the form of matter. Light is not a matter because light have some space, it occupies space, but it don't have any mass. So light is not a matter. Okay. Um, Now I can assume that you will understand it betterly what is matter and what is not matter. Matter is everything which you can feel, which have some space and have some mass. Like if you see your surroundings, you will see like a chair. If you discuss about the chair has some mass, it is compulsory, the chair has some mass, and as well as the chair occupies space also, so you can say that the chair is a matter. Yes, chair is a matter. और कुछ और भी इसकी जो आपके पास एग्जाम्पल है उसको देखते हैं. देखिए, चेयर के अलावा अगर मैं बात करूं आपके इर्द गिर्द आपके रूम की, रूम आपको पता है किस चीज़ से मिलता है, किस चीज़ से मिलके बनता है? ईंटों से और सीमेंट से. तो अब जो ईंटें और सीमेंट मिलके जो दीवारें बनी हुई है रूम की, वो भी तो कोई ना कोई जगह घेर रही है ना, कोई ना कुछ जगह भी घेर रही है और उसका कोई ना कोई वजन भी है. यस, यू आर राइट. सो दिस इज अ मैटर. वो जो आपकी इर्द गिर्द जो दीवारें होंगी जो रूम की, वो भी क्या होंगी? मैटर होंगी. यस, दिस इज आल्सो अ मैटर एंड देयर आर सो मेनी मैटर्स यू कैन एग्जांपल इट. आप बहुत सारे जो मैटर्स आपके इर्द गिर्द है उनकी आप मिसाल ले सकते हैं यहाँ पे. तो ये था मैटर. अब अगर एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज समथिंग, अगर मैं बहुत ही सिंपल जबान में बात करूं तो मैं कह सकता हूं एनर्जी जो है एबिलिटी टू डू वर्क. और मैकेनिकल वर्क भी हो सकता है. वर्क सिंपल लिख देता हूं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क. ओके, सो दिस इज अ वर्क. यानी कि एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, अतः कि मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी. एनर्जी की बहुत से टाइप्स है, सिर्फ एक तरह की एनर्जी नहीं है. तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया, एनर्जी वो चीज़ है जो कोई काम जिससे हम कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर देखें, मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, या यहाँ पे लिख रहा हूँ, हिल-जुल रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ. तो ये किस वजह से है? ये वर्क ही कर रहा हूँ ना, असल में मैं काम कर रहा हूँ. बोलना भी एक काम है, चलना भी एक काम है, हिलना भी एक काम है, लिखना भी एक काम है. दीज ऑल द वर्क्स, ये सब वर्क्स किस वजह से हो रहे हैं? एनर्जी की वजह से. अगर मेरे पास एनर्जी ना हो, अगर मैं खाना ना खाता हूँ, अगर मेरे पास मेटाबॉलिज्म मेरी बॉडी में ना जाए तो मैं वर्क नहीं कर सकता. सो यू कैन से दैट एनर्जी इज समथिंग टू डू, इज समथिंग द एबिलिटी टू डू वर्क. दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनर्जी. मैं अब अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपको समझ आ गई एनर्जी और मैटर. अब इसी मैटर को और एनर्जी को जब हम कंबाइन करते हैं और इनके आपस में रिलेशंस को डिस्कस करते हैं, तो उस चीज़ का नाम, उस ब्रांच का नाम, साइंस की उस ब्रांच का नाम जिसमें मैटर पे, एनर्जी पे और इनके आपस में मिलाप से जो चीज़ें बनती हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट की स्टडी को फिजिक्स कहा जाता है. ठीक है, ऐसी साइंस, ऐसी नॉलेज की ब्रांच जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इनके इंटरेक्शन को एक्सपेरिमेंट्स की मदद से देखते हैं और उन पे स्टडी करते हैं, वो फिजिक्स होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ओके, if you have any sort of question, if you have any sort of question, you can go to the comment box, sorry, and you write your question as a comment and I will try to answer it for you. I will try to answer it for you. Okay, so this is the physics. Okay, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि साइंस की असल में इस वक्त जो दुनिया में मौजूद है वो 3 तरह की साइंस है. एक बहुत बड़ी चीज़ों की साइंस, यानी कि दुनिया की अगर बात करूँ 3 तरह की हमारे पास साइंस बनेगी. वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड 3 टाइप्स. फर्स्ट टाइप अगर मैं डिस्कस करूँ तो एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स इन द वर्ल्ड.
आपको पता है दुनिया में कुछ चीजें बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इस यूनिवर्स में वर्ल्ड और यूनिवर्स, यूनिवर्स बेसिकली वर्ल्ड ही है ना, यानी कि यूनिवर्स की बात करो कायनात की तो दुनिया ही है ना। तो कायनात में एक कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत बड़ी है, जैसे सितारे का एग्जांपल इसकी मैं दूं तो प्लैनेट्स, और यूनिवर्स इट सेल्फ, जो यूनिवर्स खुद है वो भी बहुत बड़ा है। तो यूनिवर्स इट सेल्फ भी इसमें एग्जांपल में आज आ सकता है यहाँ पे, यूनिवर्स इट सेल्फ। और इसके बाद अलावा बात करूँ तो सन है, सन इज नॉट अ प्लेनेट, इट इज अ स्टार। तो अगर मैं सिंपली लिखूँ तो स्टार्स, स्टार्स है बहुत सारे, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। उसके बाद बात करते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स। अब ये कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, ओके। अब यहाँ पे ऐसी दुनिया की बात हो रही है, दुनिया में ऐसी चीजों की बात होगी इस साइज में जो बहुत ज्यादा छोटी है। ऐसी चीजों पे एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करने का नाम वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, और वो एक तरह की साइंस होती है। यानी कि साइंस इस वक्त जो दुनिया में पाई जाती है वो तीन तरह की है। उसमें जो फिजिक्स है उसमें तो तीनों तरह की आ जाती है साइंस, यानी कि तीनों तरह की ही हम पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ मैटर, क्योंकि हर जो आपके पास चीज़ होगी वो हम यहाँ पे मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो आपके पास एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स भी मैटर से मिलके बनती है। एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स आपके पास इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आपके पास प्रोटॉन हो सकते हैं, या आपके पास न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। These are the three और भी होते हैं यहाँ पे, न्यूट्रिनो होते हैं, आपके पास पॉजिट्रिनो होते हैं, और भी कुछ यहाँ पे आपके पास स्पीशीज मौजूद होती है। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और जो ज़्यादा इस पे अपने हिसार कर रही होती है मैटर के वजन पे या एटम के वजन पे, वो ये तीन चीज़ें होती है जिसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, प्रोटॉन को सब डिवाइड यानी कि इसको मजीद छोटा नहीं किया जा सकता। तो दिस इज द वेरी स्मॉल थिंग इन दैट यूनिवर्स। इलेक्ट्रॉन दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है, प्रोटॉन दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जिसको मजीद छोटा नहीं किया जा सकता। तो दीज थिंग्स आर द एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स इन दैट यूनिवर्स। तो इस पे स्टडी करने का नाम एक साइंस, इस पे स्टडी करना होता है, जो एक ऐसी वर्ल्ड जो बहुत ज़्यादा छोटी है उस पर स्टडी भी एक तरह की साइंस होती है। और तीसरी अगर मैं बात करूँ साइंस की तो यहाँ पे स्पेस ये भी साइड में लिख देता हूँ और रिमूव करना पड़ेगा, फिर आपको ऊपर से डिस्टर्बेंस हो सकती है। तीसरी जो साइंस है वो है मिडल साइज वर्ल्ड, मिडल साइज वर्ल्ड यानी कि एक ऐसी दुनिया जो दरमियानी है। मिसाल के तौर पर देखिए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और प्रोटॉन मिलते हैं और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो एक एटम बनता है। अब जब वो एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके अलावा आपके पास ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जिसको आप देख सकते हो, वो किसमें आती है, वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज, मिडल साइज वर्ल्ड में आती है। लेकिन जो एक्सट्रीमली स्मॉल चीज़ है ना वर्ल्ड, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट, लिख देता हूँ यहाँ पे, यू कैन नॉट सी इट। ये जो एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स है ना, आप इसको आम आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से इसको देखा ही नहीं जा सकता। और ये जो एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स है ना, इसको भी बाज़ औक़ात नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। जैसे सूरज है, उसको आप अपनी आंखों से देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये जो मिडल साइज की वर्ल्ड है ना, इसको आप इजीली देखते हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आपको इजीली नजर आती है उसको कहा जा सकता है द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज। ओके, नाउ अब मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, नाउ ये सपोज्ड दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस and the study about the universe in the physics, what kind of study which we put in the physics, you can better understand it, and you can I can assume that you will better understand it about that. If you have any type of question regarding our topic, you can concern with me in the comment box. Okay, thank you so much.